सबसे वैभवशाली नगरी बन रही है और ये जनपद सबसे वैभवशाली जनपद बन रहा है। एक बार फिर से अयोध्या त्रेता युग की याद दिला रहा है, जब राम राज्य की परिकल्पना को जब साकार किया गया था प्रभु श्री राम के द्वारा, आज उस ओर न केवल अयोध्या जा रही है बल्कि पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई प्रेरणा भी दे रही है। ये वही अयोध्या है 6 वर्ष पहले जिसका नाम लेने पे लोग संकोच करते थे। और आपने देखा होगा, मुझे लगता है हर महीना 1.5 महीने में तो मैं स्वयं ही यहां आ जाता हूं। मैं कल दोपहर के बाद यहां आ गया था, देर रात्रि 12 बजे तक यहां की विकास की परियोजनाओं को देखता रहा। अयोध्या में मुख्य रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है, सूरजकुंड और भरतकुंड में रेलवे विकास के कार्य प्रारंभ हो रहे हैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी वर्ष बनकर के तैयार हो जाएगा। इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है कि एक समय में एक विमान उतरा और तुरंत दूसरी तरफ आया, अगला विमान फिर 2 मिनट में दूसरा विमान वहां आ जाएगा। इतना अवसर अयोध्या के लिए आने जा रहा है, इतने अवसर आने जा रहे हैं कि जो अयोध्या में आया होगा वो पछताता होगा, जिसने अयोध्या में जन्म नहीं लिया होगा वो भी प्रार्थना कर रहा होगा कि मुझे भी अयोध्या में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता तो मैं भी सौभाग्यशाली होता। भाइयों बहनों, राम के बगैर हमारा जीवन अधूरा माना जाता है। प्रभु श्री राम को हम लोगों ने जिस रूप में देखा है, पूजा है, उनकी भक्ति की है और भक्ति साकार रूप से अब हम सबके सामने रामलला के रूप में मंदिर निर्माण के कार्य के साथ ही विराजमान होकर के हम सबको दर्शन देंगे। ढेर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, 32,000 करोड़ रुपए के परियोजनाएं तो ऐसी हैं जिन पे कार्य चल रहा है और बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिन पर अभी कार्य प्रारंभ होने के लिए हम लोग स्वीकृति देने जा रहे हैं। इतने बड़े परियोजनाएं देश के अंदर किसी और एक नगर में, एक जनपद में नहीं चल रही होगी। ये नई अयोध्या है। दीपोत्सव का अलग आनंद, इस बार दीपोत्सव होगा तो भाइयों बहनों लक्ष्य रखिए 21 लाख दीप प्रज्वलित होंगे अयोध्या के अंदर, 21 लाख दीप। और अयोध्या के हर घर में, जनपद के हर घर में दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम होने चाहिए। राम जी की पेड़ी में भी होगा, नए घाट में भी होगा, हर मठ और मंदिर में भी होगा, सूरजकुंड, भरतकुंड, जितने भी घाट हैं इन सब में दीप प्रज्वलन के साथ साथ अयोध्या के हर घर में भी दीपों से प्रज्वलित होती हुई अयोध्या जगमगाती हुई दीपोत्सव की दिन दिखाई देनी चाहिए। अभी से इसकी तैयारी हो, एक बड़ा इवेंट बनाओ, अभी से तैयारी प्रारंभ कर दो। अगले वर्ष हमारे राम आने वाले हैं, अपने घर में विराजमान होने वाले हैं, अपने महल में विराजमान होने वाले हैं, अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं और उसकी तैयारी दीपोत्सव के साथ हमारी प्रारंभ होनी चाहिए। एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ होगी और उस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अयोध्या नगरी को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे ही और भरतकूप का भी विकास सूरजकुंड की तर्ज पर करेंगे। उसी प्रकार से महात्मा भरत के यहाँ साधना स्थली को लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तालाब का सुंदरीकरण होगा, जो यहां पर लोग निवास कर रहे हैं उनका पुनर्वास होगा। पूरी जमीन को सुरक्षित रखते हुए एक बार फिर से त्रेता युग की ओर इसको ले जाने का कार्य किया जाएगा।
अभी थोड़ा प्रारंभिक रूप में अयोध्या में कार्य चल रहा है ना, तो बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही होगी आने जाने में। लेकिन भाइयों बहनों, किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक कठिनाई और चुनौती को तो झेलना ही पड़ता है। आप देखना अगले 4 महीने 6 महीने के अंदर अयोध्या की सड़कें ऐसे लगेंगी जैसे दिल्ली के राजपथ की सड़कें हैं। और उसका नाम हमने रामपथ ही रखा है, प्रभु श्री राम के नाम पर रामपथ। और हनुमानगढ़ी के पीछे से, सुग्रीव किला के पास से राम जन्मभूमि के लिए, श्री राम जन्मभूमि के लिए जो मार्ग जा रहा है, भक्ति पथ के रूप में फर्स्ट क्लास मार्ग बनने जा रहा है। इतना चौड़ा मार्ग अयोध्या में इससे पहले इतने चौड़े मार्ग थे ही नहीं, अब बनाए जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, अगर अयोध्या के इन सभी कार्यों को पंचकोसी, 14 कोसी, 84 कोसी, एक नया बाईपास, रिंग रोड, अन्य सभी कार्यों को देखेंगे, फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए नए तरीके से घाटों का निर्माण हो रहा है, चिकित्सालयों का निर्माण हो रहा है, शिक्षा के केंद्रों के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन सभी कार्यों को हम देखेंगे तो आज के दिन पर अकेले अयोध्या के अंदर 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के कार्य प्रारंभ हो रहे हैं। 32,000 करोड़ रुपए की। भाइयों बहनों, जिस दिन 32,000 करोड़ रुपए की परियोजना के कार्य जमीनी धरातल पर उतरेंगे, अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में रहेगी। और तब उस समय आप देखेंगे जब जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से स्वयं रामलला 500 वर्षों के बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे, तो भाइयों बहनों, दुनिया अयोध्या की तरफ आकर्षित होगी। लाला विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है। पैसे की कमी तब होती थी जब सरकारी खजाने पे डकैती डालने वाले लोग सत्ता में बैठ करके परिवारवाद और जातिवाद के हमले सामना करते थे, तब पैसे की कमी होती थी। हमारे लिए तो कौन है? हमारे लिए तो ये जनता जनार्दन ही परिवार है, प्रदेश ही परिवार है। जो डकैती डालते थे, उनकी डकैती को रोक करके उस पैसे को हम डाइवर्ट करते हैं विकास के लिए, और वही पैसा विकास में लग रहा है। उपचार में खर्च हो रहा है, गरीबों के लिए मकान में खर्च हो रहा है, गरीबों के शौचालय में खर्च हो रहा है, बिजली कार्य के सुदृढ़ीकरण के लिए खर्च हो रहा है, हर घर नल की योजना के रूप में पैसा लगाया जा रहा है, किसानों की आमदनी को बढ़ाने में लगाया जा रहा है, बेटियों की पढ़ाई में पैसा लगाया जा रहा है, नौजवानों के रोजगार में लगाया जा रहा है, अच्छे विश्वविद्यालय, अच्छे महाविद्यालय, अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूट स्थापित करने में पैसा लगाया जा रहा है। और आज इसलिए विकास दिखता है, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है।